जीव भाव वाला जो देवता और दैत्य है, दो किस्म के आदमी है दुनिया में। एक दैवी संप्रदाय, एक आसुरी संप्रदाय। तो देवताओं को बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, और उसको भी अहंकार, दोनों को अहंकार। तो जब ये भगवान आता है तो देवताओं का अहंकार भी आके क्षय करता है कि तुम सत्कर्मी भी नहीं है, तुम दानी नहीं है, तुम सब देवता नहीं है, तुमको भी अहंकार है कि मैं कुछ करता हूँ, इसलिए उसी से भी तुम ऊपर रहो, निरंकार होकर दुनिया में रहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर ही है, भगवान ही। कि कोई भी काम में नहीं आएगा, गुरु भी टाइम पर काम में नहीं आएगा। वो एक देश में होगा, तुम दूसरे देश में, गुरु जी आओ जी, हम मरता है उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मैंने जब मरूं गुरु जी उसी टाइम आना, हमारे को ओम ओम बताना। उसी टाइम नहीं आएगा, तुम्हारा निश्चय काम में आएगा। जो तुम अभी निश्चय करेगा वो सब टाइम तुमको काम में आएगा। तुम अस्पताल में होगा अकेला, बीमार होगा अकेला, मरेगा तो अकेला, उधर तुम्हारा गुरु बैठा होगा क्या तुम्हारे पास, लेकिन उसका निश्चय, उसका ज्ञान वो तुम्हारे साथ होगा जरूर। तुम जहां जहां भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय जो है आत्मा का, वो हमारे साथ है तो गुरु भी हमारे साथ है। अगर निश्चय नहीं है तो गुरु भी हमारे साथ नहीं है, चाहे सामने बैठा है तो भी तुमको निश्चय कि मैं जी हूं, गुरु सामने भी बैठा है तो भी तुम दुखी रहे। गुरु के सामने भी तुम रोएगा, दुखी होएगा, जब तुम जुदा जुदा देखेगा, मैं अलग तुम अलग, तो उधर भी रोएगा। अब भेद हो जाओ और निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ऐसे निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को खलास करो, तभी हमको नहीं ख्याल आएगा। कोई भी देखने में आता है और हम बोलू है ही नहीं, स्वरूप से जब भी नहीं देखे ना जगत, ये बोलता है, शिष्य बोलता है भाई अज्ञान की निवृत्ति भी हो गई, समझो मैं बोलता हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो भी तो जगत खड़ा है सामने। अभी क्या होगा, जगत देखने में आएगा और मैं नहीं जलूंगा, ऐसे कैसे होएगा भाई। मैं आत्मा आत्मा करता भी हूं तो भी जगत दिखाई देता है। जगत का बिल्कुल स्वरूप से ही अभाव हो जाए तभी मैं शांत करूं ना। जगत देखूं और बैठ के जलूं, कैसे कैसे ये होएगा, ये जिसका सवाल है अभी। हाँ, रस्सी में नहीं था, नहीं है, नहीं होएगा, है ही रस्सी, तो भी तुमको क्यों थोड़ा अंधेरा है और थोड़ी रोशनी है। ऐसे टाइम में तुमको देखने में आता है कि सांप है, तुम सांप से डरेगा, चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा, बहुत डरेगा, भागेगा, सब कर्म करेगा, क्योंकि तुमको भ्रम आ गया कि ये सांप है। तो तुमको ये भ्रम है कि ये जगत है, तुम्हारे में ही कल्पित जगत है, तुम्हारे में, तुम ब्रह्म है, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। तुम्हारे संकल्प को इतनी ताकत है जो तुमने खाली संकल्प किया तो सृष्टि बन गई। रात को तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, तुमने संकल्प किया तो सारा सपना बन गया। सपने में तुम क्या क्या नहीं देखता है बताओ, तुम्हारे संकल्प में है ना सपना। इसी तरह से अभी तुम्हारा संकल्प में ये सारा जगत है, सारी सृष्टि। तो बोल रहा है तुम्हारे में ही है सब कुछ कल्पित, जैसे रस्सी में सांप खाली देखने में आता है, भापने में आता है, लेकिन है नहीं, सच नहीं है। सांप प्रेजेंट में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही रस्सी है, माना ब्रह्म है, सच है। जब सच के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी, रस्सी के ऊपर, तो सांप का भ्रम चला जाए, जगत का भ्रम चला जाएगा। तो अरे पहले मैं समझता था इतना जगत है, बहुत खौफनाक है, अरे कोई मर न जाए, डरता था, जलता था, सड़ता था। अभी तुम डरता है? कौन सा दुख आएगा जो तुम डरेगा? जगत में क्या होगा जो तुम डरेगा बताओ? सब खेल है, बाजीगर का खेल है, नाटक होएगा तो तुम नाटक में डर जाएगा। सपने में डरता है क्योंकि तुम नींद में है तो डरता है, जब ही जागा तो पीछे करेगा। इसी प्रकार से तुम आत्मा में जागा तो तुम अभी जगत देखेगा, डरेगा। सपना सपना हो गया, तुम जग गया, बस आत्मा में जग गया तो ये नाटक हो गया, नहीं टिकने वाला सपना। नींद में तुम सपना देखता है, अज्ञान की निंद्रा है तो बराबर जगत है।
जागा तो तुमने रस्सी देखा, सांप कैसे देखेगा? एक ही चीज देखेगा ना, यहाँ रस्सी देखेगा, यहाँ सांप, यहाँ भगवान देखेगा, यहाँ जगत। तो भगवान देखने के बाद भी जगत दिखाई देगा, लेकिन ज्ञानी उस आंख से देखता है, अंदर की आंख से, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जगत ज्ञानी को भी देखने में आएगा, अज्ञानी को भी देखने में आएगा। ऐसा नहीं ज्ञानी को भाई कोई आंख ही नहीं है क्या, बोलेगा नहीं ये फलानी है, ये फलाना है, ऐसा देखने में भी आता है। लेकिन मेरा की इसके अंदर कौन बैठा है, सच क्या है? फलानी और फलाना आज है कल नहीं होएगा, ऐसे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। लेकिन जो अंदर परमात्मा है, जो सत्य है, जो मैं हूं, जो आत्मा है, वो ही सत्य है। तो ज्ञानी जगत को देखते हुए भी जगदीश देखता है, लेकिन अज्ञानी अंदर कुछ नहीं देखता है, जगदीश नहीं देखता है, खाली जगत देखता है, खाली ये बोता देखता है, बोते में फंस जाता है। ये बोता है भी दीवार, खाली भगवान ने ऐसा सुंदर बोता बनाया, खिलौना बनाया, तुम सब फंस गए माया में। अभी वापस अपने घर में आ जाओ, सच को जानो, तो झूठ तुम्हारी नजर से गायब हो जाएगा। देखने के बाद भी नहीं देखेगा, जैसे आंख ये देखेगी, लेकिन अंदर देखेंगी। अंदर क्या है? बाहर से उसका नाम रूप से आंख जैसे ऊपर चढ़ जाएगी। नाम रूप कितना भी अच्छा है, क्या भी है, उसको पता है ये आने जाने वाला है, मेरा से कोई वास्ता नहीं है, तल्लक ही नहीं है, अनकंसान होके रहेगा, अनअटैच, डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा ज्ञानी। जैसे तुम बहुत इंटरेस्ट ले रहता है ना दुनिया में, भाई मैं ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, ये कमाता हूँ, ऐसा बच्चे को देके जाऊंगा, ऐसा बच्चे को सुखी करूंगा, मैं अपने को सुखी करूंगा, पीछे मोटर लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, ये इंटरेस्ट लेता है ना। ज्ञानी का जगत में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बोला क्या करना है, जी के क्या करने का है? अरे मरने में ही मजा है, जो मरने से ही पाया पूर्ण परमानंद। जीने की उसको इच्छा भी नहीं है, नहीं मरने का डर है, तो सच्चा मौत खरीद करके और बैठ के मजा देखता है, पीछे उसके लिए सुख सागर हो जाता है, कोई भी दुख नहीं रहता। हाँ, फिर तुम ही डरता है। सपने में शेर किसने रचा? भगवान ने। भगवान आया था क्या? शेर भेजा तुमको? तुम नींद में अकेला सोया पड़ा है, रूम में कोई नहीं है, तो भी शेर आ गया। कभी तुम्हारा गुरु आ जाता है नींद में, आगे तुमको कुछ न कुछ कहता है। वो गुरु आया था रात को, भगवान कृष्ण आया था, खुद आया था मेरे पास। भाई किधर आया, किधर गया? आया था मेरे सपने में आया था। तुम नहीं रचा कृष्ण को, तुम तो बड़ा कृष्ण हुआ, कृष्ण का भी तुम बाप हुआ। कृष्ण को रचने वाला कौन है? जो तुम्हारे सपने में जो कृष्ण आया, इसने रचा कृष्ण। तो तुम बड़ा हुआ, तेरा कृष्ण बड़ा हुआ, कौन बड़ा है? तुम ही बड़ा है। सब तुम्हारी कल्पना में है, गुरु भी तुम्हारे कल्पना में है। तुमने इस सपने में गुरु को बुलाया, गुरु जी तुम मेरे पास आया था रात को, जब मेरे सिर पर हाथ रखा, पीछे ऐसा कहा, पीछे ऐसा कहा। अरे तुम ही था, गुरु कहाँ था? गुरु तुम्हारे से जुदा है क्या? एक आदमी को गिद्धारी ने काटा, गया डॉक्टर के पास, सपने में काटा ना, सपने में गिद्धारी ने काटा, तो बहुत ऐसा जख्म हो गया, तो गया डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, फिर बोला पी दियो, तो पी तो थी नहीं उसके पास, सपने में थी नहीं पी, तो क्या दे बेचारा। जब जग गया तो बोला नहीं गिद्धारी थी, नहीं मैं था, नहीं मेरे को गिद्धारी ने काटा, नहीं जख्म था, नहीं हमारा गुरु डॉक्टर था, नहीं उसकी दवाई थी ज्ञान, नहीं हमारे पास भी है कुछ तन मन धन विकल्प था। तुम्हारी क्या दिया? तुम्हारा क्या था जो दिया? फिर पूछा तो मैं अकेला, नहीं माया ने तुमको काटा, गिद्धारी ने, नहीं तुमको कोई दुख दर्द हुआ, अज्ञान में जो दुख दर्द तुमने माना था वो भी झूठा, और नहीं तुम किसी गुरु के पास गया था, कोई गुरु तुम्हारे से जुदा था, तुम्हारे सपने में गुरु था। तुमने गुरु को सपने में ऐसा क्रिएट किया, भाई ये गुरु है, मैं शिष्य हूँ, मेरे को अज्ञान हुआ है, मैं गुरु के पास गया, मैंने बोला मेरा अज्ञान दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ, गुरु ने ज्ञान दिया, मैं सुखी हो गया। काय का सुख, काय का दुख, काय का ज्ञान, काय का गुरु, काय का ज्ञान।
तुम पहले से ही ब्रह्म है। तुम्हारी कल्पना में ये सब है, रस्सी में सांप। तुम्हारे सपने में ये गुरु गुसाई भगवान, आकाश वाला भगवान, पाताल वाला भगवान, जो भी जिसको भी तुम बुलाना चाहो सपने में बुला सकते हो। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, जो तुम्हारा गुरु विलायत में है तो भी तुम इधर बुला सकते हो। सपना तू सुल्तान है, उत्तम तेरी जात। सौ बिचरा दे, सौ बढ़ता दे बिछरे, आन मिला एक रात। सौ बिचरा दे, जन्म जन्म से बिछड़ा पड़ा था हमारा भगवान, तुम सेकंड में उसको लाया, अपने अंदर में ही आके बैठ गया। मैं ही था वो, खाली अपने को भूल गया।